हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड शेफ। मेरा नाम है शुभम तिवारी और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द क्वेश्चन बाइंग स्वीट्स। तो ये क्वेश्चन अपीयर हुआ था कोड शेफ स्टार्टर्स 36 में। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टेटमेंट देखते हैं हम। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? देयर आर n स्वीट्स इन द स्टोर, द कॉस्ट ऑफ ith स्वीट इज a of I rupee and chef is a regular customer, so after buying ith sweet he gets a cashback of b of I rupees। ठीक है, सो शेफ हैज आर रुपी है शेफ के पास इनिशियली। ही इज फॉन्ड ऑफ ऑल द स्वीट्स, सो ही वॉन्ट्स यू टू कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वीट्स ही कैन बाय। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वीट्स ही कैन बाय एंड ही कैन बाय द सेम टाइप ऑफ स्वीट्स मल्टीपल टाइम्स एज लॉन्ग एज ही हैज द मनी टू डू सो। ठीक है, तो हमारे पास कुछ कॉस्ट एरे दे रखा होगा और कैशबैक एरे दे रखा होगा। हमें कैलकुलेट करके बताना है कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वीट्स शेफ खरीद सकता है। ठीक है, तो इसे एक बार एग्जाम्पल समझते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है, 3 एलिमेंट दे रखे हैं और हमारे पास 3 रुपए हैं, ऐसा बोल रखा है। ये हमारा कॉस्ट एरे हो गया और ये हमारा हो गया कैशबैक, तो CB बोल देते हैं इसे, कैशबैक एरे हो गया। ठीक है, तो अगर इसे हम कैलकुलेट करने जाएं तो देखो हमारे पास इनिशियली मनी कितनी है, 3 रुपये हैं। तो हम डिसाइड करेंगे कि पहला एलिमेंट खरीद ले, क्योंकि सबसे सस्ता यही है अभी इधर। तो अगर हम इस एलिमेंट को खरीद लेंगे तो हमारे पास पैसे कितने बचेंगे? 3 - 2 दैट इज इक्वल टू 1। बट इसमें हमें 1 रुपये का कैशबैक में मिल जाएगा, तो 1 रुपये ऐड हो जाएंगे, तो हमारे पास 2 रुपये बचेंगे और हमने एक एलिमेंट खरीद लिया। ठीक है, अब देखो हमारे पास 2 रुपये हैं और 2 रुपये का एक और हमें स्वीट मिल सकता है, तो हम 2 रुपये का स्वीट वापस खरीद लेंगे। तो 2 - 2 दैट इज इक्वल टू 0 प्लस 1 रुपये का वापस कैशबैक मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास स्टैंडिंग अमाउंट कितना रह गया? 1। और हमारे पास हमने एक और स्वीट खरीद लिया, तो टोटल 2 स्वीट हो गई। अब क्या हम कोई और स्वीट खरीद सकते हैं? नहीं, क्योंकि जो भी कॉस्ट है वो 1 से ज़्यादा है। तो 1 से ज़्यादा है तो हम और कोई स्वीट नहीं खरीद सकते, दैट्स वाई आवर आंसर विल बी 2। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे 2 आ चुका है। तो देखो, अगर तुमने इस क्वेश्चन को नहीं ट्राई किया है और तुम्हें अभी क्वेश्चन समझ आ चुका है तो एक बार वापस ट्राई कर लो, नहीं तो अगर तुम ट्राई कर चुके हो तो इसका सीधे अप्रोच देखते हैं। ठीक है, अप्रोच देखते हैं। तो देखो, तुम्हें ये चीज़ तो समझ आ गई होगी। देखो मैं एक बार वापस से रब करके बताता हूँ। तुम्हें ये चीज़ समझ आ गई होगी कि यहाँ पे हमें कुछ पैसे देने हैं और हमें कैशबैक मिल रहा है, कुछ पैसे देने हैं और हमें कैशबैक मिल रहा है। तो मेन यहाँ पे चीज़ क्या है? मेन यहाँ पे चीज़ इन दोनों के बीच का डिफरेंस है कि हमने कितने पैसे दिए और हमें कितने पैसे वापस मिले। ये डिफरेंस जितना कम होगा, ये डिफरेंस क्या बताएगा? पहले ये समझो, ये डिफरेंस क्या बताएगा? ये डिफरेंस ये बताएगा कि हमें कितने रुपए लगे, क्योंकि हमने 5 रुपए दिए और 3 रुपए मिल गए, तो डिफरेंस कितना? 2 रुपए का। तो हमें 2 रुपए का ही पड़ा वो, एक्चुअली वो चीज़ हमें 2 रुपए की ही पड़ी। तो ये जितना मिनिमम होगा उतना बढ़िया होगा। तो ये क्वेश्चन में हम लगाएंगे ग्रीडी अप्रोच अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट एंड द डिस्काउंट और द कैशबैक, यू कैन से। ठीक है, तो इसमें हम ग्रीडी अप्रोच लगाएंगे अबाउट द मिनिमम डिफरेंस। ठीक है, तो ये तुम्हें समझ आ रहा होगा कि डिफरेंस समझ आ गया था कि डिफरेंस की कुछ तो होना चाहिए। देखो भाई, क्योंकि कॉस्ट दे रहे हैं और हमें वापस पैसे मिल रहे हैं, हम पैसे दे रहे हैं वापस हमें पैसे मिल रहे हैं, तो इसके कुछ डिफरेंस के आसपास ही होना चाहिए। और क्योंकि हमें मिनिमाइज करना पड़ेगा डिफरेंस, ताकि हम सबसे ज़्यादा एलिमेंट खरीद सके, तो इसके लिए हम लगा देंगे ग्रीडी अप्रोच। ठीक है, ग्रीडी अप्रोच लगाएंगे। बट देखो यहाँ पे एक छोटा सा कैच ये है कि समझो हमारे पास कोई 10 रुपए की चीज़ है और उस पर 8 रुपए का कैशबैक है और तुम्हारे पास 2 रुपए है, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा? 2 रुपए। तो मैंने जैसे तुम्हें बोला कि इसका एक्चुअल कॉस्ट कितना पड़ रहा है? 2 रुपये ही पड़ रहा है, क्योंकि हमें 10 रुपये देने के बाद 8 रुपये वापस मिल जाएंगे, तो हमें 2 रुपये की कॉस्ट पड़ रही है। बट अगर हमारे पास सिर्फ 2 रुपये है तो क्या मैं इस एलिमेंट को खरीद सकता हूँ कि नहीं? पॉज करके सोचो, क्या मैं इस एलिमेंट को खरीद सकता हूँ? आंसर विल बी नो। वाई नो? क्योंकि ये इसकी कॉस्ट है, ये इसका कैशबैक है। व्हाट डू यू मीन बाय कैशबैक? कैशबैक इज कैश आपको बैक मिला, मतलब आपने पेमेंट कर दिया फिर आपको कुछ कैश बैक मिला, उसे कैशबैक कहते हैं। तो आपको पहले 10 रुपये तो देने ही पड़ेंगे। अगर आपके 10 रुपये नहीं है देने के लिए तो आप इसे खरीद ही नहीं सकते, और अगर खरीद नहीं सकते तो कैशबैक में नहीं मिलेगा। तो आपके पास 10 रुपये तो होने ही चाहिए,
चाहे वो 10 रुपये होने के बाद आपको सिर्फ 2 रुपये की कॉस्ट पड़ेगी उसकी, क्योंकि आपको 8 रुपये वापस मिल जाएंगे, तो आपके पास अगर मैं इसको वापस, आपके आउटस्टैंडिंग मनी 8 रुपये हो जाएंगे, बट आपके इनिशियली 10 रुपये होने चाहिए। ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमें दो चीज़ समझ आ गई, एक तो क्या कि ग्रीडी अप्रोच लगानी है, और दूसरी ये कॉस्ट का भी कुछ हमें ध्यान रखना है कि जो एलिमेंट होगा हम सीधे डिफरेंस पे नहीं कर सकते, हमें उसी कॉस्ट देखनी पड़ेगी। अगर वो कॉस्ट हम खरीद सकते हैं तो हम उसमें से डिफरेंस माइनस करेंगे, और डिफरेंस कैसे माइनस करेंगे, सबसे मिनिमम डिफरेंस के आसपास जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक वेक्टर बनाएंगे। देखो ध्यान से सुनो, हम एक वेक्टर बनाएंगे ऑफ पेयर, वेक्टर बनाएंगे पेयर। पेयर किस टाइप का, इंट कॉमा इंट, इंट कॉमा इंट टाइप का, जिसमें हम डिफरेंस और उसका कॉस्ट स्टोर कर देंगे इस वेक्टर के अंदर। तो इस वेक्टर के अंदर हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास फर्स्ट टेस्ट केस था, देखो फर्स्ट टेस्ट केस था, फर्स्ट टेस्ट केस क्या था, 2 3 4 1 1 1, 2 3 4 1 1 1। तो डिफरेंस का अगर मैं लिखूं तो कितना आ जाएगा, 1 का डिफरेंस आ गया, 2 का डिफरेंस आ गया और 3 का डिफरेंस आ गया, और इनकी कॉस्ट कितनी आ गई, कॉस्ट 2 3 4। तो मेरे पास एक वेक्टर बन जाएगा 1 2 2 3 एंड 3 4, जो कि रिप्रेजेंट करेगा मेरे पहला एलिमेंट का इफेक्टिव कॉस्ट तो 1 रुपये है जो हमारा डिफरेंस है, बट हमारे पास 2 रुपये होने चाहिए उसे खरीदने के लिए। हमारा सेकेंड एलिमेंट का इफेक्टिव कॉस्ट तो 2 रुपये है, बट हमारे पास 3 रुपये होने चाहिए उसे खरीदने के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही हम एक वेक्टर बना लेंगे, उसके अंदर हम इसे स्टोर कर लेंगे। क्या क्या स्टोर करेंगे, एक तो डिफरेंस, क्योंकि हम ग्रीडी अप्रोच लगानी है अबाउट डिफरेंस, और दूसरा कॉस्ट, कि हमारे पास उतने पैसे होने चाहिए खरीदने के लिए, तब हमारा इफेक्टिव कॉस्ट डिफरेंस माइनस करेंगे तो आ जाएगा। आई होप तो मेरी बात समझ आ रही होगी। ठीक है, और इसे क्या कर देंगे, हम सॉर्ट कर देंगे। अब क्यों सॉर्ट करेंगे भाई, क्योंकि हमें जो डिफरेंस है उसको मिनिमाइज करना है, तो डिफरेंस को मिनिमाइज करने के लिए हम सॉर्ट कर देंगे। तो हमारे पास सबसे पहले एलिमेंट्स कौन से आ देंगे, जिसका डिफरेंस सबसे कम होगा, और फिर हम एलिमेंट्स को खरीदते जाएंगे। देखो ये हमने ऐसे कर दिया। अब यहाँ पे देखो डिफरेंस का क्या है, यहाँ पे 1 2 3, तो अब ये ऐसे सॉर्ट हो जाएगा 1 2 2 3 एंड 3 4। देखो जैसे ये पहले सॉर्टेड ऑर्डर में ही दे रखा था क्वेश्चन में, बट मान के चलो नहीं दे रखा था, ये सॉर्ट होके ऐसा बन गया। अब हम बोलेंगे क्या मेरे पास 2 रुपये से ज़्यादा है, अगर 2 रुपये ज़्यादा है तो इस एलिमेंट को खरीद लो और उसमें से 1 रुपये ही माइनस करना, क्योंकि हमारा डिफरेंस उतना ही है। फिर हम पूछेंगे क्या 2 रुपये है मेरे पास, क्या 2 रुपये है मेरे पास, क्या 2 रुपये है मेरे पास। जब तक मैं ये खरीद सकता तब तक मैं खरीदता रहूँगा। इसे क्यों खरीद रहा हूँ, क्योंकि इसका डिफरेंस मिनिमम है, तो हमें इससे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा खरीदने पे, हमें सबसे कम पैसे में ये मिल जाएगा, सबसे कम पैसे में मिल जाएगा। और कॉस्ट से तो हम कंपेयर कर ही रहे हैं, कॉस्ट से तो हम कंपेयर कर ही रहे हैं। तो जितनी बार हम ये खरीद सकते खरीद लेंगे, जब हम ये नहीं खरीद पाएंगे तो हम आगे एलिमेंट पे चलेंगे कि हम क्या ये खरीद पा रहे हैं, क्या हम ये खरीद पा रहे हैं। ऐसे करते हुए हम पूरे एरे पे ट्रैवर्स करेंगे। तो अगर तुम्हें थोड़ा सा भी डाउट बचा है तो एक बार हम कोड देख लेते हैं, तो आई होप तुम्हें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो देखो ऐसा कोड देखते हैं। ठीक है, तो मैंने लॉन्ग एन और पैसा ले लिया है। एन क्या है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, और पैसा क्या है, टोटल मनी जो शेफ के पास है इनिशियली। ठीक है, मैंने दो वेक्टर बना लिए, कॉस्ट वेक्टर और डिस्काउंट वेक्टर जो मेरा कैशबैक वेक्टर है, और मैंने उन्हें इनपुट ले लिया। अब मैंने क्या बनाया है, एक वेक्टर पेयर बनाया है। ठीक है, लॉन्ग टाइप के दोनों हैं। देखो लॉन्ग क्यों लिया है यहाँ पे, क्योंकि देखो एलिमेंट्स की क्या रेंज है, 10⁻⁹ है, तो मैंने लॉन्ग लिया इसलिए। ठीक है, तो मैंने वापस जैसे तुम्हें बताया पेयर बनाएंगे हम, इसके अंदर एक वेक्टर ऑफ पेयर्स बनाएंगे, और इनिशियली अभी हम क्या बोलते हैं, डिफरेंस को 0 रख देते हैं। फिर हम इसके अंदर क्या स्टोर करेंगे, हर एक एलिमेंट का डिफरेंस और उसका कॉस्ट। देखो हमने एक डिफरेंस और उसका कॉस्ट एक पेयर बना के इस एरे के अंदर डाल दिया, इस वेक्टर के अंदर डाल दिया, और फिर क्या किया हमने, इस वेक्टर को सॉर्ट कर दिया। तो इससे क्या हुआ, हमारा सबसे मिनिमम डिफरेंस वाला एलिमेंट आगे आ चुका है, और उसका हमें कॉस्ट भी पता है। तो हमने ग्रीडी अप्रोच भी हम लगा सकते हैं अब, और हमारा जो एक कंस्ट्रेंट था कि कॉस्ट इतना होना चाहिए, वो भी हम अब देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस वेक्टर पे जो हमने सॉर्ट कर लिया, उसके बाद जो हमें वेक्टर मिला, उस वेक्टर पे हम सॉर्टिंग चालू करेंगे, सर्चिंग चालू करेंगे। ये हमारा नंबर ऑफ स्वीट्स क्या होगा, कि कितने स्वीट्स खरीद चुके हैं, है ना, जो हमें रिटर्न करना है, कितने स्वीट्स खरीद चुके हैं। और अब हम इस वेक्टर में ट्रेवर्स करेंगे और बोलेंगे कि क्या मेरे पास जो इनिशियली मनी था
वो आंसर ऑफ आई डॉट सेकेंड, देखो आंसर ऑफ आई क्या करेगा रिप्रेजेंट, एक पेयर रिप्रेजेंट करेगा, और उसका सेकेंड क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसकी कॉस्ट। तो क्या मेरे पास पैसे जो हैं वो कॉस्ट से ज़्यादा हैं? अगर कॉस्ट से ज़्यादा हैं तो कितनी बार मैं खरीद सकता हूँ वो कैलकुलेट कर लो, उस कॉस्ट से डिवाइड करके उतनी बार खरीद लो, और उतनी बार पैसे में से क्या माइनस करो, फर्स्ट को माइनस करो, क्योंकि फर्स्ट क्या है, डिफरेंस। हमारा इफेक्टिव कॉस्ट देखो मैंने बात करी थी अभी इफेक्टिव कॉस्ट की, तो इफेक्टिव कॉस्ट क्या आएगी, फर्स्ट इंटू टाइम, जितनी बार भी हमने खरीदा उतने को माइनस कर दो पैसे में से, और इसको करते जाओ जब तक हमारे पैसे जीरो नहीं आते या फिर हम एंड तक रिवर्स ना कर जाए। ठीक है, और जब भी हम एलिमेंट को खरीदेंगे स्वीट्स को प्लस प्लस करते आ रहे हैं। तो देखो वापस एक बार मैं शॉर्ट में समराइज कर देता हूँ। हमने क्या किया, हमने कॉस्ट निकाला, हमने डिफरेंस निकाला, और उसका कॉस्ट दोनों का एक वेक्टर ऑफ पेयर बना के, एक वेक्टर के अंदर पेयर बना के हमने स्टोर कर लिया। फिर हमने इसे सॉर्ट कर दिया क्योंकि हम ग्रीडी एल्गोरिदम ग्रीडी लगा रहे हैं अप्रोच। और उसके बाद फिर हमने क्या बोला, अगर मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं एलिमेंट को खरीद सकूं तो मैं उस एलिमेंट को खरीद लूंगा, और उसमें से जो भी डिफरेंस है उसे माइनस करूंगा, जो भी इफेक्टिव कॉस्ट, क्योंकि इफेक्टिव कॉस्ट हमारा डिफरेंस रहेगा, वो माइनस करूंगा, और करते जाऊंगा जब तक वो मैं एलिमेंट खरीद सकता हूँ, और उसमें मैं स्वीट्स को प्लस प्लस करते जाऊंगा। और फिर एंड में क्या करूंगा, जितने भी हमने स्वीट्स खरीदे हैं उससे मैं आउटपुट कर दूंगा। ठीक है, इसे एक बार मैं सबमिट करता हूँ। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, या फिर इस वीडियो को एक बार वापस से देख लेना, अगर कोई डाउट हो तो मेरे ख्याल से मोस्टली क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो एक बार सबमिशन देख लेते हैं कि सबमिट हो रहा है कि नहीं कोड, और यहाँ पे सबमिट हो चुका है। ठीक है, थैंक यू।